क्या आपकी भी वेबसाइट देखने में एकदम बोरिंग और अनप्रोफेशनल लगती है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और वही पुराना ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन यूज़ कर कर के थक चुके हो? तो ये देखो, इस वीडियो में हम सिंपल से टेक्स्ट को बदलने वाले हैं एक हाई क्वालिटी प्रीमियम मॉडर्न लेआउट में। और इसके लिए हमें कोई एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि सिर्फ बेसिक सीएसएस की ज़रूरत है। समझते हैं हम कैसे करते हैं सीएसएस स्टाइलिंग। तो अभी यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर जो एचटीएमएल में यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल। फिर एचटीएमएल लिया है मैंने, जो हमारा रूट एलिमेंट होता है। उसके बाद फिर मैंने हेड लिया है और टाइटल लिया है। टाइटल को मैंने नाम दिया है सीएसएस स्टाइलिंग। उसके बाद हेड क्लोज करके मैंने बॉडी लिया है, जिसके अंदर हम सारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो डालने वाले हैं। आज के इस सेशन में मैंने वीएस कोड यूज किया है। लास्ट मैंने कई वीडियोस जो है अपने नोटपैड पे बनाए हैं, अपने नॉर्मल से टेक्स्ट एडिटर पे बनाए हैं। ठीक है, अभी मैं बॉडी में क्या करूंगी, मैं div टैग लूंगी। ये div टैग होता है, इसको मैं क्लास के साथ यूज करूंगी और क्लास का मैं नाम दूंगी कार्ड। कोई सा भी नाम उसको दे सकते हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एचटीएमएल और सीएसएस सीखते वक्त क्या आपने कभी कभी सोचा है कि ये div टैग क्या होता है एक्चुअल में? और हर एक वेब डेवलपर अपनी वेबसाइट में इतने सारे div टैग्स क्यों यूज करता है? अगर आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स देखोगे, उसमें आपको दिखेगा कि ये div टैग मोस्ट ऑफ यूज किया हुआ है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन्स होते हैं तो सिंपल वर्ड्स में समझिए, div का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। ये कुछ अलग नहीं होता है, बल्कि एक एम्प्टी इनविजिबल बॉक्स होता है, जिसके अंदर ये सारे जो H1 टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग होते हैं, वो उसके अंदर बसते हैं। ठीक है, अभी ये div टैग मैंने क्या किया है, ओपन किया है। उसी div टैग को हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, इस तरीके से। और इसके अंदर जो है हमें सारे अपने एलिमेंट्स डालने हैं, जो हम अपने इस कोड में डालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मेरी जो ये कोड है, इसमें मैं मेन हेडिंग देती हूँ मेरा H1। ठीक है, H1 में मैं एक प्रॉपर सी हेडिंग डालूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल हेडिंग डाली है। उसके बाद जो है मुझे पैराग्राफ डालना है, सो मैं पी टैग का यूज करूंगी और एक पैराग्राफ फिर मैं डालूंगी यहाँ पे, नॉर्मल पैराग्राफ। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आपको समझ में आएगा उस तरीके से मैंने डाला है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने div टैग को यहाँ पे क्लोज किया है। ये एक सिंपल सा चीज है, जो आपको ऐसे लगेगा कि ये आपको ऑलरेडी आता है, और मैंने आपको ऑलरेडी मेरे चैनल में अगर आप चाहोगे तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। तो देखिए, इस तरीके से बेसिक जो कोड होता है वो मैंने लिख लिया है। अभी आपको क्या करना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो मैंने वीएस डाउनलोडिंग का वीडियो मेरे चैनल में डाला है, वहाँ पे मैंने आपको ऐसा बताया था कि आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस में से आपको लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है, देखिए मैंने इंस्टॉल करके रखा है ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ये आपको ऑलरेडी आपके वीएस कोड में मिल जाएगा, जो आपको बस इंस्टॉल करना है। तो आपको वो इंस्टॉल करके लेना है। उसके बाद जो है आपका ये जो कोड है, उसको राइट क्लिक करके आप ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए और आपका यहाँ पे आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो बेसिक सा हमने एचटीएमएल का जो कोड लिखा था, वो हमारा आ गया है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ उसमें स्टाइल्स वगैरह कुछ ऐड नहीं है इसके अंदर। तो अब इसको स्टाइल कैसे करें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अभी उसको स्टाइल कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखो, मैंने ये बेसिक कोड लिखा है। तो यहाँ पे जो हेड सेक्शन होता है, यहाँ पे हेड क्लोज होता है। टाइटल के बाद जो है मुझे स्टाइल टैग लेना है यहाँ पे, इस तरीके से। और ये जो मेथड मैं यूज कर रही हूँ सीएसएस ऐड करने के लिए टेक्स्ट को और बैकग्राउंड कलर को, तो मैं ये
जो सीएसएस का टाइप है वो है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, यानी कि मैं स्टाइल के अंदर ही मैं सारे जो कोड हमारा बॉडी के साथ शुरू होता है उसका सारा कोड मैं स्टाइल के अंदर ही डालूंगी। इसका मतलब कि मैं इंटरनल सीएसएस का टाइप यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कोड मुझे क्या चेंज करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मुझे बॉडी लेनी है यहाँ पे और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में मुझे वो डालना है अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो वीएस कोड की जो खासियत बात होती है कि आपको कोई एट्रीब्यूट्स पता होने के या फिर रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम नोटपैड यूज करते हैं उसमें हमें पता नहीं होता है कौन कौन सा एट्रीब्यूट, आपको सब कुछ याद करके जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीएस कोड में वैसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे अभी बैकग्राउंड कलर चाहिए। अभी देखिए कलर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है वीएस कोड में, हमें कलर भी मिल जाएगा। अगर आपको कलर का कोड पता है तो आप कलर का कोड भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, देखिए कलर के बहुत सारे कोड होते हैं। ये #000 होता है। अब मैं #OF1 डाल के देखती हूँ। यहाँ पे कुछ अलग ढलग कलर्स आते हैं, आप चाहे तो नेम से भी कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे कोड के हिसाब से मैंने एक इस तरीके का कलर ले लिया है यहाँ पे। आप इस यहाँ पे जो है बहुत सारे कलर्स है तो आप इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं वीएस कोड के। उसके बाद जो है ये मैंने कलर लिया है उसका नाम मिडनाइट ब्लू है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, ये उसका कोड है। ठीक है, अगर आपको कोड नहीं पता है तो नाम भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो देखो अभी मैं कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव कर दिया है। अभी हम फिर से चलते हैं हमारे लाइव सर्वर की ओर। देखो ये मिडनाइट ब्लू कलर भी आ गया है और हमारा जो ये ब्लैक में टेक्स्ट है वो भी ब्लैक में है। तो अभी मुझे बॉडी में दोबारा से चेंजेस करने हैं कि मुझे फॉन्ट फैमिली डिफरेंट चाहिए। फॉन्ट फैमिली माने जो स्पेलिंग दिख रहे हैं आपको, राइटिंग दिख रही है वो एरियल में, टाइम्स न्यू रोमन, इस तरीके के जो टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली होती है उस तरीके से हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बस मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आ गई, फॉन्ट साइज आ गया, फॉन्ट वेट आ गया, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। मुझे चाहिए फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे से मैं कोई सा भी उठा सकती हूँ। देखो टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मुझे जो चाहिए वो मैं लूंगी, आपका फेवरेट कौन सा भी ले सकते हो। मैंने ये वाला लिया है। उसके बाद फिर मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और फिर हम जाएंगे हमारे, देखिए ये हो गया हमारा चेंज। इस तरीके इस तरीके का मुझे चाहिए था तो मुझे वो मिल गया है। अभी मैं क्या करूंगी, मुझे जो कार्ड है ये मैंने div tag के अंदर जो डाला है तो उसको मुझे कुछ अलग सा सीएसएस लगाना है, तो मैं डॉट कार्ड का यूज करूंगी। ठीक है, अभी ये डॉट क्या होता है ये भी मैंने चीज लास्ट इसमें ही बता दी है। तो क्लास सिलेक्टर जो है वो हम डॉट से यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने div में क्लास इक्वल टू कार्ड लिखा है तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज किया है, क्लास सिलेक्टर यूज किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डॉट कार्ड ऐसे नाम लिख दूंगी और फिर मेरा जितना भी मुझे सीएसएस का स्टाइल मुझे इसके अंदर देना है कार्ड को वो मैं दूंगी। ठीक है, अभी जो कार्ड है वो मुझे कुछ अलग कलर का चाहिए, बैकग्राउंड तो दे दिया मैंने पर कार्ड ही कुछ अलग कलर का चाहिए। तो कार्ड के लिए मैं अलग सा कलर यूज कर लूंगी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और जो भी कलर मुझे पसंद आए वो मैं इसमें से चूज कर लूंगी। तो देखिए इस तरीके का मैंने कुछ लाइट कलर थोड़ा सा उठा लिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लिया है कार्ड के लिए। तब मैं इसको सेव करती हूँ और चलिए यहाँ पे लाइव सर्वर में देखिए अभी जो मैंने कार्ड लिया है उसके अंदर हमारा H1 और पैराग्राफ है तो बस उतना ही बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया है, थोड़ा सा लाइट हो गया है। ठीक है, अभी क्या करूंगी मैं, मुझे अगर ये इन बिटवीन में चाहिए, सेंटर में चाहिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो मैं उसको सेंटर में लूंगी। तो सेंटर में लेने के लिए हम क्या करेंगे,
टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे बहुत सारे हैं अलाइनमेंट, तो मुझे सेंटर में लेना है तो मैं सेंटर में लूंगी। उसके बाद अभी हम लाइव सर्वर में जाएंगे। देखिए आ गया हमारा जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है इस तरीके की। ठीक है, अभी नेक्स्ट मुझे कुछ अलग ढलग करना है। अलग मतलब मुझे पैराग्राफ का ही कलर चेंज करना होगा, तो मैं साइड में पैराग्राफ पी टैग यूज करूंगी इस तरीके से। मुझे पैराग्राफ का ही कलर चेंज करना है, कलर मतलब कि मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है इसका। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट कलर है, उसमें से मैं कोई एक लूंगी। तो यहाँ पे बेंच है, तो मैं बेंच लूंगी। ठीक है, जैसे आपको पसंद आए वैसे ले लो। तो देखिए मुझे इस तरीके का कलर पसंद आ गया है मेरे पैराग्राफ के लिए, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ ब्लू कलर यूज किया है तो मैं उतना ही यूज करूंगी। अभी इसको सेव कर लूंगी मैं। जाएंगे हम लाइव सर्वर में हमारे, और देखिए पैराग्राफ का जो कलर है वो आ गया है जैसे मैंने सिलेक्ट किया था उस तरीके से। ठीक है, अभी जो मुझे H1 का कलर चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं H1 टैग यहाँ पे लिखूंगी और उसके बाद फिर मैं कर्ली ब्रेसेस में मेरा जो कलर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। अभी जो भी कलर होगा मुझे सेम कलर नहीं लेना है, मुझे लेना है कुछ अलग कलर्स। तो यहाँ से मुझे चाहिए इस तरीके का ग्रीन कलर टाइप है ये। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने। अभी मैं इसको सेव कर लूंगी। जाते हैं फिर हमारे लाइव सर्वर में, और इस तरीके का हमारे जो H1 है वो आ गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि कलर किस तरीके से चेंज करते हैं और बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करते हैं। उसके बाद मेन चीज आपको बतानी है वो है मार्जिन और फॉन्ट साइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉन्ट साइज कैसे करते हैं। अभी देखो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज अगर मुझे बढ़ाना हो तो यहाँ पे फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज मैंने ले लिया है। पिक्सल्स में करना है तो मैंने लिया है 16 पिक्सल्स, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसके बाद फिर मैं सेव कर लूंगी। अभी आपको पता था कि जो हमारा, देखिए इस तरीके से हमारा पैराग्राफ आ गया है 16 पिक्सल्स से। मुझे चाहिए तो मैं और थोड़ा सा उसको चेंज कर सकती हूँ, थोड़ा बड़ा करा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया मेरा चाहिए मुझे 25, और फिर मैं सेव करके इसको लाइव सर्वर से ओपन करूंगी। तो देखिए ये हो गया 25 पिक्सल साइज। तो फॉन्ट साइज इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन बॉटम, ये भी एक एट्रीब्यूट है, उसको कैसे यूज करते देखिए। मार्जिन बॉटम, यहाँ पे मार्जिन टॉप भी है मार्जिन बॉटम भी है, मुझे लेना है मार्जिन बॉटम। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम मुझे देना है 15 पिक्सल्स, तो मैं ले लिया 15 पिक्सल्स। इस तरीके से हमारी जो मार्जिन है वो आ जाती है इसमें। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मार्जिन बॉटम क्या होता है, तो मार्जिन बॉटम सीएसएस में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती है। एचटीएमएल को नीचे से बॉटम स्पेस देती है, नीचे से स्पेस देती है। ठीक है, इसके लिए होता है। जो मार्जिन टॉप होता है वो ऊपर से स्पेस देता है। जब आप अपनी वेबसाइट पर अलग अलग ब्लॉक्स, हेडिंग्स या बटन्स बनाते हैं तो उन्हें आपस में चिपकाने से रोकने के लिए और उनके बीच में गैप देने के लिए हम मार्जिन बॉटम का यूज करते हैं। मार्जिन टॉप भी होता है, उसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मार्जिन बॉटम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो मैंने जैसे कि मार्जिन आपको अभी बताया, तो लास्ट वीडियो में मैंने पैडिंग भी बताई थी। पैडिंग मतलब जो होता है कि बॉक्स के अंदर टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की जगह होती है। ठीक है, उसे पैडिंग बोलते हैं। और मार्जिन को बॉक्स के बाहर दूसरे एलिमेंट्स के बीच की जगह देनी होती है, जो गैप देनी होती है उसको मार्जिन कहते हैं।